माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सो फाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि लक्ष्य ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूं। आइए बच्चों, आज का जो आपका क्लास होने वाला है सोशल साइंस से एक सब्जेक्ट है, उसमें एक विशेष टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में बहुत अच्छा तरीका से कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तथा अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती हैं। सो बच्चों, मैं प्रश्न आपका कह रहा है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। आपका जो प्रश्न पहला कह रहा है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जो कि आपका एक हेडिंग है। हेडिंग आप देख सकते हैं कि हाईलाइट किया गया है रीड से, और नीचे की तरफ प्रश्न करके दिया गया है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। आइए किसे कहते हैं थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। उत्तर में दिया गया है किसी देश की उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। मान लीजिए कोई देश है, अपना भारत देश है, और उस देश की समस्त आर्थिक मतलब भारत देश में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं, आपका जितनी गतिविधियां हुई, पैसा हुआ, रुपया हुआ, धन संपत्ति, इन सभी को परिभाषित किया जाए, वही आपका क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए, किसी देश की उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। आइए अर्थव्यवस्था में कुछ पॉइंटें दी गई है, उसको पढ़ते हैं और जानते हैं। आर्थिक क्रिया, देखिए क्या होता है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र जैसे घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोग और वितरण से संबंधित है। एक बार फिर से सुनिए, आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोग और वितरण से संबंधित है। दूसरा पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 2 यह कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जर्मन के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। कौन था? वही कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जो था वो जर्मन के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्वेश्चन करके आया कि अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लिखेंगे जर्मन के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था का आदर्श रूप चीन सन 1949 में सामने आया। अर्थव्यवस्था का जो बहुत विस्तार पूर्वक जो रूप है, व्यापक फैलाव है, वो चीन में सन 1949 में क्या हुआ, सामने उभर करके आया। देखिए अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए पहला देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन किए गए वस्तुओं पर सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन किए गए वस्तुओं पर सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें देखिए, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी वस्तुओं पर एक निजी मतलब पर्सनल व्यक्ति का क्या होता है, अधिकार होता है। मान लें कि मैं हूँ, अपना दूध उत्पादन
फैक्ट्री बैठा दिया हूँ, तो ये जो हमारा हुआ ये हमारा निजी अर्थव्यवस्था हुआ। ठीक है, आगे देखिए क्या राज्य अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो राज्य अर्थव्यवस्था सुनिए किसे कहते हैं। उत्तर में देखिए, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत इन सब का फैसला सरकार द्वारा लिया जाता हो, उसे राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन तो हो रहा है, आपूर्ति भी हो रही है और कीमत, इन सब का फैसला सरकार द्वारा लिया जाता हो, उसे राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था को केंद्रीयकृत नियोजन अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये जो बाबू राज्य अर्थव्यवस्था है, इसका दूसरा नाम है, एक और नाम है केंद्रीयकृत नियोजन के नाम से भी इस अर्थव्यवस्था को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए क्या होता है, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर सरकार तथा निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखिए, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर सरकार तथा निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, वही आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसमें बाबू सामान का तो उत्पादन होगा, लेकिन इसमें बाबू एक निजी व्यक्ति का भी हस्तक्षेप होगा और सरकार का भी हस्तक्षेप होगा। यानी कि सरकार और निजी व्यक्ति का भी कनेक्शन एक वस्तु के उत्पादन में होगा। वही आपका क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। आइए, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले दिनों में हम लोग क्लास 10th का जो है क्लास रेगुलर कर देंगे और जो है लगभग सोमवार से आपका जो होगा रेगुलर क्लास चलेगा। क्लास 10th का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के व्यू से जितने सारे क्वेश्चन होंगे सबका हम लोग इस चैनल पे देखा जाएगा और पढ़ाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए।